दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है नर्स शिवानी से। नर्स शिवानी दीपा और उसकी बच्ची को लेकर टैक्सी से एक नए घर में पहुंचती हैं, लेकिन अस्पताल से निकलते वक्त ही दीपा को एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जैसे वह अपना कोई बेहद करीबी इंसान वहीं उस अस्पताल में छोड़कर जा रहा हो। उसके मन में एक अनजानी बेचैनी उठती है जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही। नए घर में पहुंचते ही दीपा की नजर वहाँ की तैयारियों पर पड़ती है। बच्ची के लिए पहले से ही कपड़े, सामान और सजावट तक मौजूद है। यह सब देखकर दीपा को शक और गहरा हो जाता है। वह शिवानी से साफ साफ कह देती है, अगर तुमने मुझसे सच नहीं बताया तो मैं इसी वक्त यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। दीपा की बात सुनकर शिवानी घबरा जाती है, लेकिन सच बताने के बजाय वह तुरंत एक झूठी कहानी बना देती है। शिवानी कहती है कि उसकी काम वाली बाई को बच्चे के आने की खबर पहले से थी, इसीलिए उसी ने बच्ची के लिए ये सारी तैयारियां करवाई हैं। इसके बाद शिवानी किसी तरह दीपा का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वह उसे बच्चे को दूध पिलाने के बहाने बातों में उलझा लेती है, लेकिन क्या दीपा का शक वाकई बेबुनियाद है? दूसरी तरफ मिस्का के गुंडे दीपा का पीछा करते हुए उस मोहल्ले तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चल पाता कि दीपा आखिर किस घर में गई है। ये सुनते ही मिस्का का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह फोन पर अपने गुंडों को जमकर फटकार लगाती है और पूछती है कि आखिर उन्होंने दीपा को अपनी आंखों के सामने से गायब कैसे होने दिया। तभी मिस्का अस्पताल में छिपकर नर्स और वार्ड बॉय की बातचीत सुन लेती है। उसे पता चलता है कि लावण्या मैडम एक नवजात बच्ची को घर लेकर जाने वाली हैं। बस यही बात मिस्का के दिमाग में एक नया शक पैदा कर देती है। वह सोचने लगती है कहीं इस बच्ची का दीपा से कोई संबंध तो नहीं, और क्या लावण्या कोई नई चाल चल रही है। अब मिस्का के सामने एक और बड़ा रहस्य खड़ा हो चुका है। उधर अस्पताल के अंदर लावण्या उस दूसरी जुड़वा बच्ची को लेकर सूरज के पास पहुंचती हैं। बच्ची को देखते ही सूरज अचानक हैरान रह जाता है और उसके चेहरे पर गुस्सा भी साफ दिखाई देने लगता है। वह लावण्या से सवाल करता है, माँ आप किसका बच्चा लेकर आई हैं? लावण्या बिना देर किए एक मर्दअनंत कहानी सुना देती है। वह कहती है कि यह एक बेसहारा बच्ची है और वह चाहती है सूरज इस बच्ची को अपना नाम दे। लेकिन जैसे ही सूरज बच्ची को ध्यान से देखता है, उसकी नजरें वहीं ठहर जाती हैं, क्योंकि बच्ची के चेहरे में उसे हूबहू दीपा का चेहरा नजर आ रहा था। सूरज के मन में तुरंत शक पैदा हो जाता है। वह अपनी माँ से सीधे पूछता है, क्या आप मुझसे झूठ बोल रही हैं? क्या यह दीपा की बेटी है? लेकिन लावण्या साफ इनकार कर देती है। वह सूरज को समझाते हुए कहती है कि दीपा इतने संघर्षों के बाद अपनी बेटी को जन्म दिया है, वह इतनी आसानी से अपने बच्चे को उसके हवाले क्यों कर देगी? सूरज के दिमाग में इसी बीच अपनी वह झूठी मेडिकल रिपोर्ट घूमने लगती है, जिसमें लिखा था कि वह कभी पिता नहीं बन सकता। इसी वजह से सूरज पहले इस बच्ची की जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर देता है, लेकिन तभी मिस्का वहां पहुंच जाती है। मिस्का सूरज की नजरों में अच्छा बनने के लिए लावण्या का साथ देती है। वह सूरज को समझाने लगती है कि उसे इस मासूम बच्ची को अपनाना चाहिए और उसे अपना नाम देना चाहिए। आखिरकार सबकी बातें सुनने के बाद सूरज हार मान जाता है। वह उस बच्ची को अपनाने और उसे अपना नाम देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सूरज उस बच्ची को लेकर सीधे सेन गुप्ता हाउस पहुंचता है। बच्ची को देखकर जॉय और घर के बाकी सभी सदस्य बुरी तरह हैरान रह जाते हैं, लेकिन हैरानी के साथ साथ उनके चेहरे पर खुशी भी दिखाई देती है, क्योंकि सूरज ने एक मासूम बच्ची की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है। लेकिन सूरज के पिता के मन में कई सवाल हैं। वह सूरज से सीधे पूछते हैं, आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कभी दीपा का नाम सुनते ही तुम गुस्से से भर जाते हो और कभी कभी उसी दीपा को पागलों की तरह ढूंढने लगते हो। आखिर सच क्या है? सूरज अपनी भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश करता है। वह अपने पिता से कहता है कि वह खुद भी नहीं जानता है कि वह क्या कर रहा है। वह बहुत कंफ्यूज है, लेकिन इस बच्ची को घर लाने का दीपा से कोई संबंध नहीं है। और फिर अपने अहंकार में सूरज एक ऐसी बात कह देता है जो शायद उसके दिल की सच्चाई से बिल्कुल अलग है। वह कहता है, अगर दीपा की जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। अब मेरे दिल में दीपा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची हैं और खिंचाव कोई नहीं बचा है। लेकिन दोस्तों, क्या सूरज सच में दीपा को अपने दिल से निकाल चुका है, या फिर यह बच्ची उसके और दीपा के बीच छिपे उन रिश्तों की सबसे बड़ी कड़ी बनने वाली है? आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।